नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के 2 थानों के कांस्टेबल की हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात तस्कर राजू फौजी को पकड़ने के चक्कर में भीलवाड़ा पुलिस को एक और जवान खोना पड़ा। बीती देर रात को तस्करों की गाड़ी का पीछा करते हुए रायला पुलिस जाप्ते की जीप पुल से नीचे गिर गई, जिसमें सवार जवान इशाक मोहम्मद की मौत हो गई। वहीं रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी व अन्य कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। उधर इशाक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर कायम खानी समाज की ओर से पुलिस महानिदेशक के नाम एक ज्ञापन कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा को सौंपा गया। इस हादसे के बाद भीलवाड़ा व आसपास के सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर हो गई और संदिग्ध गाड़ियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इधर इस घटना के बाद कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा भी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंची, जहां घायलों से कुशल क्षेम पूछी। जानकारी के अनुसार बीती रात को मांडल थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 कांस्टेबल की हत्या करने वाला राजू फौजी अपने साथियों के साथ 2 गाड़ियों में इलाके से गुजर रहा है। इस पर मांडल थाना पुलिस की ओर से नाकाबंदी करते हुए सभी थानों में अलर्ट किया गया था। मांडल व रायला पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान रात करीब 12 बजे रायला थाना क्षेत्र की 2 गाड़ी नाकाबंदी तोड़ भागने की सूचना मिली, जिस पर रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी के साथ पुलिस जाप्ता जीप में उसका पीछा कर रहा था। रायला से कुछ दूरी पर बाईपास के पुलिया पर पुलिस की जीप अनियंत्रित हो गई और पुल से नीचे गिर गई। पुलिस जीप में सवार कांस्टेबल इशाक मोहम्मद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे में रायला थाना प्रभारी सुनील चौधरी व कांस्टेबल राजेश व अन्य कांस्टेबल घायल हुए। आपको बता दें कि जिले में कुख्यात तस्कर राजू फौजी के चक्कर में 6 महीनों में पुलिस के 3 जवान खोए हैं। इसी वर्ष 10 अप्रैल की रात को कुख्यात तस्कर राजू फौजी ने रायला व कोटड़ी थाने के 2 कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अब बीती रात को राजू फौजी को पकड़ने के चक्कर में एक और कांस्टेबल की मौत हो गई। इन सभी के बाद भी अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने बताया कि मांडल पुलिस को तस्करों की गाड़ी में राजू फौजी होने की सूचना मिली थी। इस हादसे के बाद टोल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है तस्करों की गाड़ी में राजू फौजी हो। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने मीडिया से बीती रात हुई घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजू फौजी के भीलवाड़ा की सीमा से जाने की जानकारी कल शाम 8 बजे के करीब मिली थी और उसी को देखते हुए पूरे जिले में नाकेबंदी करवाई गई थी। देर रात रायला थाने से तस्करों की गाड़ी निकली, जिसका पुलिस ने पीछा किया, लेकिन तस्करों ने अपने वाहन को गफलत से चलाया। इसी कारण पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई और कांस्टेबल इशाक मोहम्मद की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। एक सवाल के जवाब में कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि टोल नाके पर तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन एस्कॉर्ट कर रही गाड़ी पहले ही टोल पार कर चुकी थी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजन सिंह जोधा उनका पीछा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रायला पुलिस की गाड़ी दूसरी दिशा से तस्करों का पीछा कर रही थी और इस दौरान पुलिस की गाड़ी पुलिया से नीचे गिर गई और यह हादसा हो गया। कल लगभग 7-8 बजे के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो 10 अप्रैल को हमारे 2 जवान शहीद हुए थे पुलिस मुठभेड़ में तस्करों द्वारा पीछा करने के दौरान, उसमें एक जो राजू फौजी वांटेड था उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि राजू फौजी इस रूट से निकलने वाला है। उस सूचना पर पूरे रूट पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और रेंज लेवल पर नाकेबंदी कराई गई थी। इस नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस थाना रायला की गाड़ी तस्करों की गाड़ी का पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा गाड़ी को लापरवाही पूर्वक चलाने की वजह से पुलिस थाना रायला की गाड़ी पलट गई और उस पलटने में उसकी गाड़ी के ड्राइवर के फ्रैक्चर हुआ। एसएचओ रायला के सिर में चोट आई और एक जवान जो बैठा हुआ था उसके सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। मैडम हादसा किस तरीके से हुआ? इसको टोल नाके पे रोका जा सकता था, इनको आगे बढ़ने दिया इनको? नहीं, आगे बढ़ने की बात नहीं थी। टोल नाके पे रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन टोल नाके पे जो उनकी गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही थी वो निकल चुकी थी और जब एडिशनल एसपी साहब गजेंद्र जी ने उसका आगे जाके उसको रोकने की कोशिश की तो उसने कच्चे रास्ते से निकालकर वापस बैक कर ली थी और एसएचओ रायला की पोजीशन उस स्थिति में ये थी कि वो उस तरफ पीछे से थाने की तरफ से गाड़ी लेकर आ रहा था, तो उसी स्थिति में वहाँ रोकने की कोशिश की गई। तभी उन्होंने गाड़ी को क्रिस क्रॉस चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाड़ी को गफलत से निकालने की कोशिश की तेज गति से और उसको अलग अलग कच्चे रास्ते से इसलिए निकाला ताकि गाड़ी में चारों तरफ धूल छा जाए और किसी को कुछ दिखाई नहीं दे। उस स्थिति में गाड़ी जब नीचे उतरने लगी तो उनकी वजह से जब वो सामने आए तो गाड़ी पलट गई हमारी, क्योंकि उसमें नीचे एक खाई थी, इस वजह से वो ब्रिज से नीचे तो नहीं गिरी मैडम? ब्रिज से नीचे गिरी थी गाड़ी हमारी।
थोड़ा कोई क्रॉस फायरिंग तो हुई थी या फायरिंग की कुछ? नहीं, फायरिंग कोई ऐसी नहीं हुई मैडम थी। ये गुलाबपुरा में पकड़ में आया माल, तो यही गाड़ी थी क्या थी? हाँ, सेम गाड़ी थी जो गुलाबपुरा में जिसका ये कानिया के पास जो गाड़ी छोड़ के गए जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला है, वो गाड़ी सेम थी जिस गाड़ी का हम लोग पीछा कर रहे थे। रायला जिले के 2 थानों के कांस्टेबलों की हत्या के मामले में फरार चल रहे कुख्यात तस्कर राजू फौजी को पकड़ने को लेकर बीती रात कार पलटने से शहीद हुए 2013 बैच के रायला थाने के कांस्टेबल इशाक मोहम्मद पुत्र शहाबुद्दीन कायम खानी को पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देने के बाद नम आंखों से विदाई दी गई। वहीं रायला थाना परिसर में भी स्थानीय ग्रामीण व रायला पुलिस ने नम आंखों से पुष्प अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी। भिलवाड़ा में कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा सहित पुलिस के सभी अधिकारियों की मौजूदगी में शव पर तिरंगा अर्पित कर सभी पुलिस कर्मियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए बनेड़ा थाना क्षेत्र के रतवालों का खेड़ा बेस कलाई उनके गांव के लिए रवाना किया गया, जहां अपराह्न बाद उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कांस्टेबल की मौत से 6 व 8 साल के 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वह परिवार नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा बुधवार को 1 दिवसीय दौरे पर भिलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने नगर विकास न्यास में प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण भी किया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कई व्यक्तियों की समस्याओं को भी उन्होंने हाथों हाथ समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर शिव प्रसादम नकाते, स्वायत्त शासन विभाग उप निदेशक अनुपमा टेलर और अजमेर संभाग ऑब्जर्वर कृष्ण अवतार भी मौजूद रहे। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा कि यूडीएच विभाग ने करीब 19,000 से अधिक प्रदेश में पट्टे वितरण कर दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा लेट लतीफी की शिकायतों के बारे में मीणा ने कहा कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वह कार्यों को लेट न करें, जितना हो सके उन्हें त्वरित कार्रवाई करके लोगों को राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने भी इसमें नाराजगी जाहिर की थी और हम इसके चलते सभी जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं नगर विकास न्यास के सचिव अजय कुमार आर्य ने कहा कि आज हमने न्यास द्वारा 45 पट्टों का वितरण किया है और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर सकें। हमारे यूडीएच विभाग की तरफ से लगभग 19,000 के आसपास पट्टे आज दिनांक तक जारी कर दिए। टोटल एप्लीकेशन करीब 27,000 से ऊपर आई है और 19,000 पट्टे हमने जारी किए। लगभग 70% के आसपास पट्टे यूआईडी की तरफ से, जेडीएच की तरफ से मेरे विभाग में जारी हो चुके हैं। सर, कच्ची बस्ती भी आती है कुछ आपके कच्ची विभाग बस्ती में? नगर निगम और नगर पालिका में ज़्यादा आती है। आपके विभाग में कुछ मेरे जगह विभाग में नहीं है, यूडीएच में ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ नहीं है। अच्छा सर, कुछ जगह लेट लतीफी की भी शिकायत आती थी, हाँ, ऐसे में कुछ क्या शिकायतें आ निर्देश रही है, दिए उनको जा हम रहे ये बोल रहे हैं जो लेट हो रहा है उसको जल्दी करें। प्रशासन शहरों के संघ का अभियान का मतलब ही है कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उनके काम मौके पर ही निस्तारित करें। हैं? अब आप क्या अपील करना चाहते हो सर? मैं कह रहा हूँ कि अधिकारियों को ये आज जहाँ लेट लतीफी हो रही है उनको मैं लताड़ भी दे रहा हूँ, उनको निर्देश भी दे रहा हूँ कि आगे कहीं इसी तरह की लेट लतीफी नहीं करें। आमजन से आमजन से कहने हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में पधारें और अपने पट्टे आदि बनवाएं। सर, लेट लतीफी से मुख्यमंत्री जी ने भी नाराजगी हाँ, जाहिर उनकी नाराजगी ये थी कि भाई काम नहीं हो रहे, तो इसीलिए फील्ड में सारे अधिकारियों का दौरा कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करें। आज आदरणीय कुंजीलाल मीणा जी हमारे बीआरएस महोदय हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुसार हमारे को काम करने के लिए बोला है और उसी क्रम में अब हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और आज भी नगर विकास न्यास द्वारा 42 पट्टे दिए जाएंगे जो कि बन के तैयार हैं। कुछ लोग नहीं आए थे, वो भी आ जाएंगे, दे देंगे। और उसके अलावा और भी जितने भी देने लायक होंगे वो भी तैयार करके आज के आज वितरण करेंगे। जिले में बुधवार को आयोजित आरएएस प्री परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 16,031 में से 7,937 यानी कि 49.51% अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। 8,094 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जिला प्रशासन आरएएस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट दिखा। प्रशासन ने आरएएस प्री परीक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की। परीक्षा को लेकर जिले में 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए। जिले में आरएएस परीक्षा के लिए 16,031 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। इन 52 परीक्षा केंद्रों में से जिला मुख्यालय पर 42 एवं हुरडा में 7 व मांडल ब्लॉक के 3 परीक्षा केंद्र शामिल थे। आरएएस प्री परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को सुबह गहन जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षा
केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही नकल रोकने व अन्य गड़बड़ियों को रोकने के लिए जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते द्वारा विशेष दस्ते फ्लाइंग स्क्वाड गठित किए गए, जो लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं दी गई। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते खुद परीक्षा की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के निःशुल्क आने जाने के लिए प्रशासन द्वारा रोडवेज व निजी बसों की व्यवस्था की। वहीं परीक्षा के चलते सुबह 6 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। इसके चलते ऑनलाइन कार्य प्रभावित होने से कामकाजी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर परीक्षा कंट्रोल रूम के अनुसार इस परीक्षा के लिए 16,031 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इनमें से मात्र 7,937 यानी कि 49.51% अभ्यर्थी शामिल हुए। अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 8,094 रही। दोपहर 1 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी रोडवेज बसों से अपने शहर के लिए रवाना हो गए। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी की बात सामने नहीं आई। लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएस की प्री परीक्षा आज यहाँ भिलवाड़ा के अंदर संपन्न हुई है और भिलवाड़ा के अंदर 52 केंद्र जिले केंद्र बनाए गए, जिसके अंदर 42 केंद्र जिला मुख्यालय पे थे और 7 हुल्डा ब्लॉक में और 3 मंडल ब्लॉक के अंदर यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसके अंदर 16,031 जो अभ्यर्थी थे उनका यहाँ पंजीयन हुआ है। साथ ही अगर हम यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद थी और जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की मॉनिटरिंग के अंदर यहाँ पर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं पूरी व्यवस्था और परीक्षा को निर्बाध रूप से करवाने के लिए यहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बेटी गौरव उद्यान के पास में यहाँ से जो परीक्षा देकर जो निकले परीक्षार्थी उनको वापस व्यवस्थित अपने गंतव्य को भेजने के लिए यहाँ पर परिवहन विभाग के अधिकारी भी चाक चौबंद दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अनिल कुमार जी, इनसे जानना चाहते हैं कि सर परिवहन विभाग ने महेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कि परिवहन विभाग ने किस प्रकार की व्यवस्था की है सर यहाँ पे। इस बार आरएस प्री परीक्षा के सफल आयोजन व विद्यार्थियों को सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने ये निःशुल्क व्यवस्था की है। इसके लिए 2 अस्थायी बस स्टैंडों का निर्माण किया गया, उसमें से एक बेटी गौरव उद्यान है। इसमें से विभिन्न स्थानों के लिए अलग अलग जगह के लिए बसें लगाई गई है और परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए सभी बसों पर हमने कौन सी बस कहाँ जाएगी उसका लेआउट रूट चार्ट बना रखा है। बस सभी कर्मचारी यहाँ अपने अपनी मुस्तैदी से ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। एक अस्थायी बस स्टैंड यहाँ बनाया गया है, दूसरा अस्थायी बस स्टैंड रामधाम पर बनाया गया है। तो ज़्यादातर बस स्टैंड के जो एग्ज़ाम दे के आरएस प्री दे के जो बच्चे आए हैं उनको आराम से बिना परेशानी के हम बस में बिठाकर उनको सुरक्षित घरों तक पहुँचाएँ, इसका प्रयास राजस्थान सरकार की तरफ से चल रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग व राजस्थान रोडवेज का पूरा प्रयास है कि ये आयोजन सफल रहे। इसके लिए हमने अभी 90 बसें लगाई है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइवेट भी एक्वायर करके भेजेंगे बच्चों को। बिल्कुल, तो ये थे परिवहन विभाग से जुड़े महेश कुमार जी। साथ ही अभी हमारे पास जो आरएससी के जो पेपर देकर आए हैं अभ्यर्थी, इनसे जानना चाहते हैं भैया कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। भरतपुर। अच्छा, भरतपुर से। कैसा रहा पेपर? और पेपर अच्छा रहा। अगर सरकार की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जिस प्रकार गई बार से जो एक व्यवस्था बनी है निःशुल्क परिवहन की, इस व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं आप? व्यवस्था मतलब वैसे देखी जाए तो एक तरीक़ा से सही है ही कि इतनी दूर से जैसे 500 किलोमीटर दूर सेंटर आए तो इस हिसाब से फ्री परिवहन सुविधा तो अच्छी है। इसी वजह से लोग यहाँ इतनी दूर तक आ नहीं पाते। काफ़ी एक नकल को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई प्रशासन के सामने, तो सख्त चेकिंग भी हो रही है, तो उसको कैसे मानते हैं? जैसे आज भिलवाड़ा के अंदर सुबह 6 बजे से नेट भी बंद है, तो कैसा मानते हैं? एक तो दूसरे ज़िले में सेंटर देके इसको नकल रोकने का बहुत बड़ा प्रयास किया है और सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर देते हैं तो इसके लिए नकल करने के लिए बच्चे पहले से ही वहाँ पे जाके सेंटर पे बात कर लेते हैं, लेकिन दूर सेंटर देने की वजह से नकल के अंदर बच्चे कम सक्षम हो पाए हैं। ऐसे ये नकल जितनी कम हो उसकी उतनी कम हुई है। सरकार की व्यवस्थाओं को क्या मानते हैं आप? ठीक कर रही है सरकार अपनी तरफ से 100% ठीक कर रही है, फिर भी करने वाले तो मतलब करते हैं, फिर भी सरकार तो अपना 100% दे रही है। कहाँ से आए आप? जयपुर से हूँ। जयपुर से। कहाँ से देने आए पेपर आप? हम जोधपुर से आए सर, और सरकार बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है और अच्छा बच्चों के लिए व्यवस्था की है, आने जाने के लिए सुविधा भी है। भले 500 किलोमीटर से हो 300 किलोमीटर अच्छी लिए मतलब सभी बसों पर इनके लिए रोजगार मतलब जाने के लिए व्यवस्था अच्छी से की है। और हमारा पुलिस प्रशासन भी बहुत लोगों का बच्चों का सहयोग कर रही है और बसों का बता रही है कि इस बस पे जाइए, इस बस पे जाइए। पूरी पुलिस प्रशासन RTO है, पुलिस प्रशासन है, DYSP है, हमारे RTO साहब महेश कुमार है, ये सब हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।
इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। कहाँ से आए आप पेपर देने? सर मैं जालोर से आया हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्था लगी इस प्रशासन की इस बार? सर व्यवस्था प्रशासन की तो बहुत अच्छी है इस बार। पुलिस प्रशासन है, स्कूल वाला स्टाफ है, बाकी भीलवाड़ा नगरवासी उनका भी अच्छा से हो गया। और जो एक निःशुल्क परिवहन की जो एक व्यवस्था की सरकार ने, कैसे मानते हैं? ये सर बहुत शानदार व्यवस्था है। यदि कोई गरीब विद्यार्थी है, कमजोर विद्यार्थी है, उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। पेपर देखा जाए कैसा रहा? पेपर सर ईजी था, ज़्यादा कठिन नहीं था, नॉर्मली था। बिल्कुल। तो ये थे RS प्री जो विद्यार्थी परीक्षा देकर जो बाहर निकले हैं। ये जो इस बार जो सरकार की तरफ से जो निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकार नकल को रोकने के जो उपाय किए गए, उनसे से जो परीक्षार्थी है पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और सही वो अगर देखा जाए तो भीलवाड़ा के अंदर जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते के नेतृत्व में जिस प्रकार 52 केंद्र पर ये परीक्षा है हुई, यहाँ पर किसी प्रकार की अनहोनी के साथ ही किसी प्रकार की यहाँ पर घटनाएं देखने को नहीं मिली है। और अब परीक्षार्थी वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और अब यहाँ से पूरी तरह से व्यवस्थित होकर अब यहाँ से रवाना हो। भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना के 50 वर्षगांठ पर डेयरी ने दीपावली के अवसर पर शहर के 8 सर्किलों को सजाया है। इन पर विशेष सजावट के साथ डेयरी के उत्पादों के होर्डिंग भी लगाए गए हैं। जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंधक संचालक विपिन शर्मा ने कहा कि भीलवाड़ा में 18 अगस्त 1972 को भीलवाड़ा मिल्क यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस वर्ष हमने उन 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और अब 50वां वर्ष चल रहा है, जिसके कारण हम इस वर्ष 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसको लेकर हमने दीपावली के अवसर पर भीलवाड़ा शहर के मुख्य चौराहों को सजाने का निर्णय लिया है, जिसमें हम सुखाड़िया सर्किल, गोलप्याव चौराया, सूचना केंद्र चौराया, सरस्वती सर्किल, सांगानेरी गेट सर्किल, कुंभा सर्किल, पन्नाधार सर्किल और पांसल चौराहे को सजाया है। इसके साथ ही आमजन तक डेयरी के उत्पादों की जानकारी पहुंचाने के लिए होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। सबसे पहली बार ही ऐसा ये प्रयास किया गया है और इसका मुख्य कारण था कि 18 अगस्त 1972 को भीलवाड़ा मिल्क यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो इस साल हमने 49 वर्ष पूरा करके 50वें वर्ष में हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में इसको मना रहे हैं। इसलिए ये सोचा गया कि जो हमारे 70,000 मिल्क प्रोड्यूसर का दूध हम रोज़ ले रहे हैं और उसको शहर की जनता और ग्रामीण जनता तक हम पैक्ड मिल्क के रूप में पहुंचा रहे हैं, तो हम उनके साथ इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते थे और उन तक भी अपना मैसेज देना चाहते थे। इसी बीच दिवाली के अवसर पे ये सोचा गया कि सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक कम खर्चे में जनता तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए। उसके लिए हमने नगर परिषद से अप्रूवल ली और शहर के जो 8 मुख्य चौराहे हैं उनको हमने सजाने का निर्णय किया, जिससे दिवाली के अवसर में शहर भी सुंदर दिखे और जो जनता है जो इस समय काफ़ी बाहर निकलती है उसको भी अच्छा लगे और हमारा मैसेज वो पहुंच पाए। जो मुख्य चौराहे चुने गए थे वो सुखाड़िया सर्कल, गोल प्याऊ चौराया, सूचना केंद्र, सरस्वती सर्कल, सांगानेरी गेट, कुंभा सर्कल, पन्नाधार सर्कल और पांसल चौराया, ये मुख्य चौराहे हैं। इन सभी को हमने अच्छी तरह सजाया है। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती होलिड़ा गांव में अल सुबह एक खेत के पास जंगल में 2 कट्टों में 53 मृत कबूतर मिले। ग्रामीणों की सूचना पर बड़लियास थाना पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा मृत कबूतरों का पोस्टमार्टम कर जमीन में दफनाया गया। वहीं वन विभाग के द्वारा पुलिस में अज्ञात के खिलाफ कबूतरों की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया गया। बड़लियास थाने के दीवान लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मोबाइल के जरिए सूचना मिली कि होलिड़ा गांव में जंगल में 2 कट्टों में मृत अवस्था में कबूतर मिले। सूचना पर मौके पर चौकी प्रभारी रोहिताश, कांस्टेबल लोकेश कुमार, कर्मवीर मोतीराम पहुंचे, जहां हीरालाल पिता प्रताप जाट के खेत के निकट जंगल में 2 कट्टों के अंदर कबूतर मृत थे, जिसकी सूचना बाद में विभाग कोटड़ी को दी। सूचना पर वनपाल नाका कोटड़ी लादूलाल शर्मा व सहायक वनपाल कमलेश रेगर मौके पर पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर कौशल किशोर मेवाड़ा, SVO पशु चिकित्सालय बिगोद व भेरूलाल सुखवाल पशुधन सहायक खाचरोल ने मृत कबूतरों का पोस्टमार्टम कर जमीन में दफनाया। डॉक्टर मेवाड़ा ने बताया कि कबूतर को पकड़ने के बाद इसकी गर्दन मोड़कर हत्या की गई। वनपाल लादूलाल शर्मा ने बड़लियास थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कबूतरों की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। आज दिनांक 27/10/2021 को हमें टेलीफोन सूचना मिली कि गांव होलिड़ा में
अज्ञात लोगों द्वारा कबूतरों को मार रखे हैं। सूचना पर मैं और जाब्ता मौके पर गए। जाने पर पाया कि 2 जो कटेज पे रखे थे उन कबूतर मरे हुए थे, जिनको गिनती की 53 कबूतर थे, जिनको जो है हमारे कब्जे में लेकर फॉरेस्टर साहब को जो वनपाल को जो उनको लाठी को गुर्द किए, तो आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 27/10/2021 को सुबह 7 बजे बलिया थाने से सूचना मिली कि 2 कट्टे में मृत कबूतर पाए गए। हमने नए स्टाफ मौके पर जाकर देखा तो वास्तव में 2 कट्टे मरे हुए कबूतर के पाए गए। तो वहाँ अपन कोटड़ी इंचार्ज लादूलाल शर्मा, शाही वनपाल कमलेश शेखर मौके पर पहुँचे और डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया और उनका पोस्टमार्टम करा के उनको दफनाया गया। वस नगरी भिलवाड़ा की धरा पर भिलवाड़ा मजदूर संघ के तत्वावधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई। बुधवार को कुश्ती प्रतियोगिता का दूसरा दिन था। नगर परिषद के चित्रकूट धाम स्थित बास्केटबॉल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच बालाजी भगवान की छवि के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। बाबूगिरी महाराज ने कुश्ती प्रतियोगिता के पहले मैच का आगाज भी अपने सानिध्य में कराया। भिलवाड़ा मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। भिलवाड़ा मजदूर संघ की सराहना करते हुए कहा कि खेल में जीत हार से अधिक महत्वपूर्ण खेल में भागीदारी है। उन्होंने कहा कि पहलवानों को हमेशा खेल भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। भिलवाड़ा मजदूर संघ ने स्मारिका का विमोचन किया। अतिथियों का स्वागत भिलवाड़ा मजदूर संघ के अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, महामंत्री बंशीलाल माली, जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश गुजर, उपाध्यक्ष नललाल माली, महासचिव विक्रम सिंह राठौड़, संगठन मंत्री दिनेश पाराशर आदि ने किया। मजदूर संघ की ओर से भिलवाड़ा के विभिन्न अखाड़ा के उस्तादों और प्रमुख उद्यमियों का भी स्वागत किया गया। संचालन पंडित अशोक व्यास एवं शांति प्रकाश मोहता ने किया। प्रतियोगिता में राजस्थान की विभिन्न स्थानों से आने वाले पुरुष व महिला पहलवानों ने कुश्ती के दाव पेश दिखाते हुए विरोधियों को पटकनी देने के लिए पूरा जोर लगा दिया। फ्री स्टाइल व ग्रीको रोमन दोनों तरह के कुश्ती मुकाबले हुए। कुश्ती मैच कराने में भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षक रामनिवास गुजर की अहम भूमिका रही। प्रतियोगिता में शामिल पहलवानों की हौसला अफजाई के लिए भिलवाड़ा के कई पहलवान व कुश्ती प्रेमी भी चित्रकूट धाम में पहुंचे। हर मुकाबले में अच्छे दाव लगाने वाले पहलवानों की कुश्ती प्रेमी तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते रहे। कुश्ती में रुचि रखने वाले कई युवा व छात्र भी प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिलवाड़ा की पहचान जहाँ टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी है, वहीं कुश्ती के क्षेत्र में भी भिलवाड़ा की कई जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने देश नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना परचम फहराया। आज यहाँ भिलवाड़ा के अंदर 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला कुश्ती प्रतियोगिता का यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन यहाँ हो रहा है, जो कि 26-27 अक्टूबर को चित्रकूट धाम में आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ से जो पहलवान है ये यहाँ से आगे लेकर आगे राष्ट्रीय स्तर की जो कुश्तियाँ उसमें भाग लेंगे। और ये जो आयोजन है कुश्तियों का, ये 3 दिवसीय आयोजन मजदूर संघ द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि एक अलग तरह की जो एक परंपरा है। क्योंकि बहुत सी बार हम देखते हैं कई संस्थाएं आती है, लेकिन इस बार जो मजदूर वर्ग है ये आगे बढ़कर इन कुश्तियों को स्पॉन्सर कर रहा है और प्रायोजित करवा रहा है। इनसे जो संस्था इससे जुड़े हुए प्रकाश जी मोहता है, इनसे जानना चाहते हैं कि पूरी शांति प्रकाश जी मोहता साहब, इनसे जानना चाहते हैं कि सर इसकी जो पूरी रूपरेखा और किस प्रकार आपने तैयार की और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? दोनों पहलवानों का 2-2 का स्कोर है। शुरू से ही भिलवाड़ा में जब से आया तब मेरा साथी ज़्यादातर पहलवान लोग ही रहे। मेरे मित्र गोविंद जी गुजर, राधे श्याम जी, ओम जी, रामपुरी जी, महेशपुरी जी, इनके साथ मेरा पहले से उठना बैठना था शुरू से ही। जो इनके साथ जब भी कुश्तियाँ होती थी तो मैं कुश्तियों में देखने भी जाता था। और पहले जब भिलवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील कुमार जी भी आए थे, जब भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेरे को कार्यक्रम संयोजक उस टाइम भी मेरे को ही बनाया था। तो मेरे को इसका अनुभव भी है कि भी कुश्तियाँ किस प्रकार होती है, कैसे होती है। और भिलवाड़ा के पहलवानों से शुरू से ही लगाव रहा है। खेल अधिकारी श्रीमान ओम प्रकाश जी गुजर ने हमारे मजदूर संघ के महामंत्री बंशीलाल जी माली के सामने एक प्रस्ताव रखा कि इस टाइप का आयोजन अपन भिलवाड़ा में करावें, आपकी क्या राय है। बंशीलाल जी भी शुरू से ही कुश्तियों से जुड़े हुए हैं, इनका भी सब उस्तादों से संपर्क रहा हुआ है। इन्होंने अपनी बात अध्यक्ष पन्नालाल जी चौधरी के सामने रखी, पन्नालाल जी चौधरी ने स्वीकार कर ली। फिर पूरी जो मजदूर संघ की पदाधिकारी और कार्यकारिणी में मीटिंग हुई, उसमें इसके बारे में
चर्चा हुई तो मजदूर संघ से जुड़े हुए लोग बहुत से हैं, उनके बच्चे भी यहाँ कुश्ती लड़ रहे हैं। यहाँ कई मजदूर संघ के पदाधिकारियों के बच्चे भी भीलवाड़ा की तरफ से कुश्ती लड़ रहे हैं। तो सबको बहुत खुशी हुई कि भाई हमारे बच्चे कुश्ती लड़ रहे हैं और हम भी खेल को आयोजन करें, इससे ज़्यादा बढ़िया क्या हो सकता है। मजदूर संघ के लोग की भी आयोजन बढ़िया से बढ़िया हुए। शांति प्रकाश मोहता, अध्यक्ष श्री रामदास। बिल्कुल, जिला खेल अधिकारी ओम प्रकाश जी गुजर के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में जो कुश्ती हो रही है, यहाँ पर कई जो कुश्ती जगत से जो है, जब देख सकते हैं कि मलान से भैरूलाल जी गुजर, सुहालाल जी जाट और नंद जी गुजर और जो कहीं भी जो कुश्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये यहाँ के जो पहलवान हैं उनको हौसला अफजाई के यहाँ पर पहुँचे हैं। और साथ ही जो 3 दिवसीय जो कुश्तियाँ हो रही है, यहाँ पर जो कुश्ती में जो पहलवान भाग ले रहे हैं, ये आगे चलकर जो राष्ट्रीय जो स्तर की जो कुश्तियाँ होगी उसमें भाग लेंगे। साथ ही जो यहाँ की जो व्यवस्था की गई, ये मजदूर संघ के द्वारा की गई, क्योंकि यहाँ मजदूर संघ के जो अध्यक्ष पन्नालाल चौधरी, संगठन मंत्री दिनेश पारासर और उपाध्यक्ष नंदलाल माली और बंसीलाल माली सहित जो मजदूर संघ से जुड़े पदाधिकारी इन कुश्तियों को सानंद संपन्न कराने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। लेडीज एंड गर्ल्स, इस दिवाली और विवाह सीजन के लिए वीडिवा ब्यूटी केयर आपके लिए लाया है कई खास ऑफर। 500 रुपए के पैकेज में पाइए क्लीन अप, हाफ लेग बैग्स, हैंड बैग्स, आईब्रो, फॉरहेड एंड अपर लिप्स। 1000 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, D10, हैंड बैग्स, फुल लेग बैग्स, अंडर आर्म्स, हेयर कट, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। 1500 रुपए तक के पैकेज में पाइए फेशियल, चॉकलेट, हैंड एंड फुल लेग बैग्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, हेयर शोल्डर लेंथ तक, आईब्रो, अपर लिप्स, फॉरहेड। हरी अप लेडीज एंड गर्ल्स, ऑफर केवल 6 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। ऑफर का लाभ उठाने के लिए पार्लर पर जाकर प्रोमो कोड बताना अनिवार्य। प्रोमो कोड है LOK100। विवाह पैकेज में पाइए 30% तक की आकर्षक छूट। मेरे पार्लर में केराटिन, स्मूथनिंग और हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। यहाँ हेयर से जुड़े सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं और हमारे यहाँ मेकअप में भी एयरगन मेकअप, SG मेकअप और सभी तरह के मेकअप भी होते हैं। आप हमारे पार्लर में पधार के हमें एक सेवा का मौका अवश्य दें। वीडिवा ब्यूटी केयर, पता H59 लकी पैलेस के सामने, भोपालपुरा रोड, खत्री कॉलोनी, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 8005645524। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। लघु उद्योग भारती महिला इकाई भिलवाड़ा की नई कार्यकारिणी की घोषणा प्रांतीय संयुक्त सचिव राजकुमार मेलाना ने की, जिसमें विमला मुनोद अध्यक्ष एवं चंदा मुंद्रा को सचिव का पुनः दायित्व दिया गया। पल्लवी लड्ढा को कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। कार्यकारिणी सदस्य में स्नेहलता मेलाना, शिखा अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, नीलिमा बलदेवा, शशि काबरा को दायित्व दिया गया। साथ ही दीपावली पर्व के अवसर पर दीपक बाती, सरसों का तेल, माचिस और मोमबत्ती सहित किट तैयार किए गए हैं, जिन्हें सभी सदस्यों में सशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। दीपक के किट वितरण का कार्यक्रम लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा द्वारा संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश संयुक्त सचिव राजकुमार मेलाना, कार्यकारिणी की शिखा अग्रवाल, स्नेहलता मेलाना, शशि काबरा, नीलम अग्रवाल, नीलिमा बलदेवा, खुशबू सोनी, मानकवर काबरा, संगीता काकानी, सुशीला लोढ़ा आदि उपस्थित थे। ओझा ने महिला इकाई के इस कार्यक्रम को सराहा तथा अन्य सामाजिक गतिविधियां भी करने का निर्देश दिया। साथ ही अध्यक्ष विमला मुनोद ने स्वागत किया। सचिव चंदा मुंद्रा ने महिला इकाई के पिछले समय में किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष पल्लवी लड्ढा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सारथी फाउंडेशन में वरिष्ठ नागरिक मंच के सहयोग से रोडवेज बस स्टैंड के बाहर वरिष्ठ नागरिक भवन पर RS परीक्षार्थियों को भोजन, चाय, नाश्ता और ठहराने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों का देर रात तक लगातार आना जारी रहा। सारथी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी के लिए व्यवस्था की गई। सुबह सभी परीक्षार्थियों का गुड़ से मुंह मीठा कराकर व शुभकामनाओं के साथ परीक्षा केंद्र पर सारथी फाउंडेशन में वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों द्वारा पहुंचाया गया। इससे पूर्व भी सारथी फाउंडेशन द्वारा रीट व पटवार परीक्षा में भी भोजन, चाय, नाश्ता व ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। सारथी फाउंडेशन द्वारा दोनों कोरोना काल में भी निःशुल्क चाय व भोजन की व्यवस्था की गई थी। सारथी फाउंडेशन के पवन अग्रवाल ने बताया कि सारथी फाउंडेशन भविष्य में भी लगातार इसी तरह सेवा, सहयोग व समर्पण के उद्देश्य से कार्य करती रहेगी। वरिष्ठ नागरिक मंच, प्रशासन, मीडिया कर्मियों व अन्य संस्थाओं का इस कार्य में पूर्ण सहयोग के लिए सारथी फाउंडेशन सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती है। नौगामा सांवलिया सेठ मंदिर में ठाकुर जी का बंगला फूलों से सजाया जाएगा और आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जाएगी। फूल डोल रथ भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। मंदिर के पंचम पाटोत्सव को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रचार प्रमुख दिलीप व्यास ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर संयोजक गोविंद प्रसाद सोडानी एवं सह संयोजक कैलाश डाट को बनाया गया। इसी तरह 56 भोग प्रसाद निर्माण समिति में मुकेश सैन, सोनू सैन, मुकेश ठाकर को भोजन निर्माण में, अनिल गहलोत को भोजन वितरण में, मदन गोपाल कालरा, राकेश तिवारी को प्रसाद वितरण में, विक्रम सिंह चौधरी, रमाकांत तिवारी को हवन अनुष्ठान में, पंडित रमाकांत शर्मा, शिवराज शर्मा को श्रृंगार में, पंडित दीपक पाराशर, पंडित राजू शर्मा को दुग्धाभिषेक में, बालचंद काबरा, भंवरलाल दड़गर फूलों की सजावट में, गोपाल वैष्णव, मोनू छिपा महाआरती में, गणपत सिंह, थान सिंह, बेवाण श्रृंगार रथ यात्रा में, मुजरास के भेरूलाल, राजेश सैन को 56 भोग की झांकी सजाने में, मदन लाल धाकड़, बबलू सैन व सुंदरकांड पाठ में, मुकुंद सिंह राठौड़, वाहन पार्किंग समिति में राम सिंह शक्तावत, प्रसाद पैकेट निर्माण में बद्रीलाल सोडानी व लवकुश काबरा को, गोदर्शन व गो परिक्रमा समिति में अजीत सिंह, सूरज सिंह व बालूलाल को, स्टॉल आपूर्ति में कैलाश चड्ढा, भूपेंद्र मोगरा को शामिल किया गया। इस तरह अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी हेमंत शर्मा एवं गणेश सुथार को सौंपी गई। संस्थान के सचिव सत्य प्रकाश कग्गड़ ने बताया कि पाटोत्सव के तहत पहले दिन 27 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:25 पर अखंड रामायण पाठ, गीता पाठ, 28 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे दुग्धाभिषेक, सुबह 9 बजे 56 भोग व हवन, 10 बजे सुंदरकांड व हनुमान चालीसा पाठ, दोपहर 12:30 बजे महाआरती होगी। अपराह्न 2
15 मिनट पर मंदिर से ठाकुर जी का बेवाण निकलेगा जो नौगांव व मुजरास के प्रत्येक घर पहुंचेगा। घरों के बाहर ठाकुर जी की आरती उतारी जाएगी, प्रसाद वितरण होगा। बाद में शाम 6 बजे बेवाण गांव का भ्रमण कर पुनः मंदिर पहुंचेगा। 6:30 बजे बनारस की तर्ज पर मंदिर में भव्य महाआरती होगी। जय सांवरिया सेठ की जय। भीलवाड़ा जो धर्म नगरी है, वस्त्र नगरी है, वहाँ पर मेवाड़ का प्रसिद्ध जन जन की आस्था का केंद्र 17 किलोमीटर दूर नौगांव में सांवरिया सेठ का मंदिर बना हुआ है। वह 2016 में स्थापित किया गया था। परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से यह उसका विशेष भगवत कृपा के लिए, भक्तों के लिए यह मंदिर स्थापना की गई, जिसका 5वां पाटोत्सव हम 27 और 28 अक्टूबर कार्तिक बुद्धि छठ, कार्तिक बुद्धि सप्तमी को मनाने जा रहे हैं। इसमें लोग जन जन की आस्था के साथ में यहाँ पर लगातार आते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए महिमा और बढ़े, इस हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ नौगांव में किया जा रहा है। 27 तारीख को प्रातःकाल 6:25 पर अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा, जो कि सांवरिया सेठ मंडपिया वहाँ के गुरुकुल के वेद पाठी हैं, उन छात्रों के द्वारा बारी बारी से अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा। सहस्वर संगीत में इस अखंड रामायण पाठ में आप सभी को पधारना है। तत्पश्चात 26, 27 और 28 तीनों दिन यहाँ पर मंदिर पर दीपों की सजावट होगी, दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे ताकि यहाँ पर यह आनंद का उत्सव और भव्यता के साथ मनाया जाए। जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ के वर्तमान देदीप्यमान महासूर्य शांति दूत आचार्य महाशमन के भिलवाड़ा चातुर्मास के दौरान दूसरी बार जैन भगवती दीक्षा समारोह का भव्य आयोजन बुधवार को हुआ। इस भव्य आयोजन में महातपस्वी आचार्य श्री महाशमन ने आर्षवाणी के द्वारा मुमुक्ष प्रेक्षा संचेती को साध्वी दीक्षा प्रदान करते हुए साध्वी रोहिणी प्रभा के रूप में नव साधुत्व जीवन प्रदान कर आचारों की पूर्ण जागरूकता से पालन करने की प्रेरणा दी। इस भव्य दीक्षा समारोह के प्रत्यक्षदर्शी बने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। वे न केवल इस भव्य समारोह के दर्शक बने, बल्कि आचार्य श्री के समक्ष अपने श्रद्धासिद्ध भावों को अभिव्यक्ति दी। साथ ही देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभकामना संदेश पत्र का वाचन कर उसे श्री चरणों में समर्पित भी किया। इस दौरान आचार्य श्री की 2 कृतियों के लोकार्पण का भी अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। बुधवार को प्रातः आचार्य श्री के मंगल महामंत्र उच्चारण के साथ भव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। आचार्य श्री ने मंगलवाणी से पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि भारत में अनेक ऋषि मुनि संत हुए हैं, कईयों ने आध्यात्मिक साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। ऐसे दिव्य विभूतियों की आश्रवाणी ही शास्त्र बनती है। अगर कोई अभाववश किसी प्रकार का भोग नहीं कर पाता तो वह त्यागी नहीं, बल्कि जो समस्त सुविधाओं से संपन्न होने व भोगों को भोगने की क्षमता रखने के बाद भी स्वेच्छा उन भोगों को त्याग दे, वह त्यागी होता है। भारतीय संस्कृति में संन्यास का बड़ा महत्व है। स्वेच्छा से भोगों को त्याग कर गुरु से दीक्षा लेने का क्रम आज भी है। आज भी एक ऐसा अवसर है जब स्वेच्छा से सुखों को त्याग कर संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए मुमुक्ष तैयार हैं। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के पश्चात मुमुक्ष राजुल ने दीक्षार्थी प्रेक्षा संचेती का परिचय प्रस्तुत किया। पारमार्थिक शिक्षण संस्थान के बजरंग जैन ने माता पिता द्वारा लिखे गए आज्ञा पत्र का वाचन किया, जिसे मुमुक्ष प्रेक्षा के माता पिता अरुण संचेती व माता ममता संचेती ने श्री चरणों में समर्पित किया। दीक्षार्थी प्रेक्षा संचेती ने अपनी भावपूर्ण भावाभिव्यक्ति दी। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यरत कल्याण आयुक्त कार्यालय श्रम कल्याण संगठन अजमेर के तत्वावधान में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बीडी खदान एवं अन्य श्रमिकों के ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने हेतु सुभाष नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर 1 दिवसीय गृह शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजय डाबी कल्याण आयुक्त अजमेर ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरे देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से अगस्त माह में ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल पर पंजीयन होने के पश्चात श्रमिकों को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा तथा श्रमिकों को 2 लाख रुपए का मुफ्त बीमा का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है।
जिसके तहत इस शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व दवा वितरण एवं कौशल विकास की जानकारी एवं ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीयन का लाभ निःशुल्क दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निर्मला कांवत, सहायक कल्याण आयुक्त अजमेर ने उपस्थित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं आवास योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मजदूर संगठन के प्रतिनिधि प्रभाष चौधरी एवं अब्दुल गनी ने भी श्रमिकों को संबोधित करते हुए शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की। महिला चेतना बाल विकास समिति की अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता तारा आहूलवालिया ने महिला श्रमिकों से अपने हितों के प्रति जागरूक रहने एवं बीड़ी व्यवसाय के अलावा अन्य रोजगारोन्मुखी व्यवसाय में प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजनाओं के अंतर्गत इस विभाग की सहायता से प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया। शिविर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जिला प्रभारी मुराद अली अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहे और कॉमन सर्विस सेंटर के जिला प्रभारी पंकज जैन ने भी अपनी पूरी टीम के साथ शिविर के दौरान कुल 160 बीडी श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाए और मुख्य अतिथि संजय डाबी के हाथों से 5 बीडी श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान किए गए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।